Hello students. So today we'll learn about sexual reproduction in animals. कल हमने प्लांट्स में देखा था किस तरह से होती है एंड टुडे विल टॉक अबाउट एनिमल्स. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में अगर हम बात करें तो दो तरह से होती है. जैसे कुछ कल हमने कहा था आपको कि 3 फेजेस रहती हैं ना किसी भी ऑर्गेनिज्म में. जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव फेज एंड देन सेनेसेंट फेज. तो जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी बात करें तो एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें विच आर यू कैन से ऑलवेज रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. उनकी जो रिप्रोडक्टिव फेज जब चल रही होती है उसमें किसी भी टाइम वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, तो उनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स कहते हैं. राइट, थ्रू आउट द ईयर दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन या मैन इसी में आएगा, इसी कैटेगरी में. दूसरी तरफ जैसे डॉग्स हैं या बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एक्सेट्रा, इनमें आपने देखा होगा कि ये सीजनली ब्रीड करते हैं. साल में एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं. दे आर नॉट ऑलवेज एक्टिव, सो उनको सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है. तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स एंड सीजनल ब्रीडर्स, एक तो ये दो टर्म्स हैं जो ख़ास तौर से आपने याद रखनी है. इसके अलावा अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें या इनफैक्ट मैमल्स की बात करें तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं फर्दर. एक तो प्राइमेट्स हैं और एक नॉन प्राइमेट्स. प्राइमेट्स में आ जाते हैं जैसे मंकीज़, एप्स और मैन. नॉन प्राइमेट्स कौन है? ये डॉग्स, काउज, रैट, शीप, डियर एक्सेट्रा. राइट, तो इनमें भी फ़र्क है तो दोनों मैमल्स, लेकिन ये प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये नॉन प्राइमेट्स में. तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है इनमें फीमेल्स में, राइट, वो डिफरेंट रहती है. तो प्राइमेट्स में जो फीमेल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें जो फीमेल्स हैं उनमें जो साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल रहता है उसको इस्ट्रस साइकिल कहते हैं. अब ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जो है वो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तब. फ़िलहाल ये थोड़ा सा आइडिया, बाकी वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में होगा और दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी होंगे. नाउ जैसे कल हमने देखा कि प्लांट्स में आपको मैंने कहा था मोनोशियस और डायोशियस कंडीशन. अगर वो आपको याद हो, या यहाँ मैं आपको एक बार इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ. ये जो प्लांट था कैरा, हमने कहा था इसके ऊपर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही प्लांट में देखने को मिल जाते हैं, जिसको मोनोशियस कंडीशन कहा था. दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें, जैसे मार्केंशियम में हमने कहा था कि फीमेल थैलस अलग है, मेल थैलस अलग है, तो उसको डायोशियस कंडीशन कहा था. तो इसी तरह से अगर एनिमल्स में हो, ये वाली कंडीशन अगर एनिमल्स में हो, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन देखने को मिलें, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं उसको? हर्मेफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल. जैसा कि अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म में ये देखने को मिलता है, टेपवर्म में देखने को मिलता है, लीच में. राइट, सो हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स को, या उसके लिए दूसरा नाम है बाइसेक्सुअल. अगेन बाई मीन्स टू, दोनों, यानी कि दोनों ऑर्गन्स हैं इसके अंदर. ये अर्थवर्म का डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इसमें दिखा रखा है इसने कि यहाँ पर टेस्टिस भी दिख रही हैं, यानी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है, और ओवरीज भी. तो एक ही वर्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है ना, इनको या तो बाइसेक्सुअल कहते हैं या फिर दे आर कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट्स. ये जो एग्जाम्पल है ये आपने याद रखने हैं, ठीक है. अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच और स्पॉन्जेस कौन है, जो हमने पहले लेक्चर में आपको बताया था, पॉरीफेरा फाइलम में होते हैं जो, ठीक है, जिनमें आपने गेम्यूल फॉर्मेशन देखी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका. दूसरी तरफ अगर सेक्सेस सेपरेट हों, यानी कि मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल्स कहते हैं. जैसे कल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आपको बताए थे कि या तो फ्लावर में सिर्फ स्टेमन होंगे, यानी मेल फ्लावर होगा, या फिर सिर्फ कार्पल होगा, यानी कि उसको फीमेल फ्लावर कहा था. तो उसी तरह एनिमल्स में भी अगर एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि टेस्टिस, तो ये मेल है, और दूसरा जिसमें ओवरीज हैं वो फीमेल है. यहाँ कॉकरोच का एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन जैसा आपको पता है कि
हायर एनिमल्स ज़्यादातर, और इंक्लूडिंग मैन, वी आर यूनिसेक्सुअल. सो ये हुआ सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स. नाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो प्रोसेस है पूरा, उसको 3 भागों में बांटा है. ठीक है. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप इसको कह सकते हो, इवेंट्स या स्टेप्स कह लीजिए. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन प्रोसेस होता है ना, दैट इज़ गैमीट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन. गैमीट्स जो हैं आपस में फर्टिलाइज करते हैं. तो फर्टिलाइजेशन इम्पॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन उससे पहले जो स्टेप्स होंगे उनको प्री फर्टिलाइजेशन स्टेप्स बोल देंगे, और इसके बाद जो होंगे उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कह देंगे. तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में इसको बांटा हुआ है. कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन मेन है, लेकिन उससे पहले जो इवेंट्स हैं, यानी कि गैमीट्स बनेंगे पहले, तो वो सब कुछ प्री फर्टिलाइजेशन में आएगा. और गैमीट्स आपस में जब फ्यूजन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप्स में आएंगे. तो ये 3 कैटेगरीज हैं. तो पहले हम ले रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, एक तो पहले तो गैमीट्स बनेंगे, दैट इज़ गैमीट फॉर्मेशन. एंड सेकंड इसमें रहता है कि वो जो गैमीट्स हैं वो एक दूसरे तक पहुंचेंगे, यानी कि गैमीट ट्रांसफ़र. जनरली आप देखोगे मेल गैमीट्स दे ट्राई टू रीच द फीमेल गैमीट. सो दीज आर द 2 स्टेप्स. एक है गैमीट फॉर्मेशन, दूसरा है गैमीट ट्रांसफ़र. गैमीट फॉर्मेशन को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड कई बार आपको बताया हुआ है, इट मीन्स फॉर्मेशन ओनली. सो गैमीट फॉर्मेशन का ही दूसरा नाम है गैमीटोजेनेसिस. तो गैमीटोजेनेसिस सिंपली क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, दैट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस. अब गैमीट्स जो बनते हैं दे आर जनरली हैप्लॉइड रहते हैं, गैमीट्स जो होते हैं. लेकिन उससे भी पहले 3 तरह के गैमीट्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं. इसमें आप इसको इस ढंग से कह सकते हो कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये देखा गया है कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो देखने में ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. ठीक है. तो ऐसे गैमीट्स को क्या बोलेंगे, आइसोगैमीट्स. आइसो मीन्स सेम. ठीक है. मेल और फीमेल गैमीट जो हैं उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है दिखने में, तो दे आर कॉल्ड आइसोगैमीट्स. दूसरी तरफ अगर जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं वो देखने में डिफरेंट हैं तो उनको बोलेंगे हम हेटेरोगैमीट्स. ठीक है. मेल और फीमेल को, जैसे कि मैन में आप देखें तो स्पर्म बिल्कुल डिफरेंट होता है देखने में मॉर्फोलॉजिकली, और एग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो उसको हम हेटेरोगैमीट्स कहेंगे. राइट. बट हेटेरोगैमीट्स भी फर्दर वैसे 2 तरह के होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा डिटेल में अगर नहीं जाना है तो आप 3rd कैटेगरी को रहने दें. इस तरह से सिर्फ 2 कैटेगरीज आप इसमें बना सकते हो.